नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम छठी कक्षा में व्याकरण विभाग में संज्ञा का अभ्यास करेंगे। संज्ञा यानी नाम। संज्ञा किसे कहते हैं, उसकी व्याख्या दी गई है। किसी व्यक्ति, पशु, पदार्थ, स्थान यानी जगह, गुण, भाव या अवस्था बताने वाले शब्द को संज्ञा यानी नाम कहते हैं। यह जो सारी बातें हमने देखी कि व्यक्ति, पशु, पदार्थ, स्थान, गुण और भाव, उसको हम गहराई से अभ्यास करेंगे। संज्ञा की यह व्याख्या दी गई है, उसके प्रकार भी अनेक है जिसको हम देखेंगे और अभ्यास करेंगे। संज्ञा के प्रकार यहाँ पर दिए गए हैं। 5 प्रकार बताए गए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। यह 5 संज्ञा के प्रकार का अभ्यास हम करने वाले हैं। आगे व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं और द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, यह हम देखेंगे। संज्ञा के प्रकार, उसमें पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उसकी व्याख्या दी गई है। किसी खास व्यक्ति, प्राणी या स्थान को सूचित करने वाली संज्ञा को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, उसमें पहला है चीन हमारा पड़ोसी दुश्मन देश है। उसमें चीन के नीचे रेखा खींची गई है, यानी कि लाइन की गई है। दूसरा है गंगा पवित्र नदी है, यानी कि गंगा जो नाम का सूचन करती है और वह व्यक्तिगत नाम है। नदी है लेकिन कौन सी, गंगा। नदी है साबरमती, नदी है नर्मदा। तो जो नाम है नदी का, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर हम उसे समझेंगे। तीसरा है मेरा नाम विनोद है। तो मेरा नाम विनोद है, मैंने विनोद के नीचे अंडरलाइन की है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई है। आपका नाम जो भी हो, वह जो नाम है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के तौर पर आता है। आगे हम यह जो व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में जानकारी ली, आगे जो प्रकार है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जाति यानी नाम जो होता है वो सभी के लिए प्रयोजित किया जाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं, गाय, बैल, शिक्षक, नदी, पर्वत, पेड़, फूल, लड़की, औरत। तो यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं वह सभी जातिवाचक संज्ञा के तौर पर दिए गए हैं। जो गाय है, तो दुनिया में बहुत सारी गाय है, तो उस सभी गायों का नाम हम नहीं देते। तो गाय जो है वह जाति सूचक शब्द है। बैल है तो बैल भी जाति सूचक, बैल यानी बड़द। शिक्षक है तो शिक्षक कौन है, विनोद भाई शिक्षक है, तो विनोद जो है वह व्यक्ति हो गया। और शिक्षक जो है, तो शिक्षक सारी जाति का सूचन करता है, तो शिक्षक जातिवाचक शब्द संज्ञा है। नदी, हमने आगे भी देखा कि नर्मदा, साबरमती, ब्रह्मपुत्रा, गंगा सभी नदी के नाम हैं, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। लेकिन नदी तो यह सारी जाति का सूचन करती है। इस तरह पर्वत, हिमालय पर्वत, तो वह भी जातिवाचक शब्द है। यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। गाय एक पालतू प्राणी है, तो गाय के नीचे रेखा खींची हुई है,
गाय यानी गाय जो शब्द है वह जातिवाचक संज्ञा है, इसलिए गाय के नीचे लाइन खींची गई है। दूसरा है गुलाब सुंदर फूल है। फूल के नीचे लाइन खींची गई है, तो फूल जो है वह फूल भी जातिवाचक संज्ञा है। फूल का जब नाम आता है मोगरा, चंपा, कमल, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता है, लेकिन फूल जो है वह फूल जाति का सूचन करता है, यानी कि जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय ऊंचा पर्वत है। हिमालय हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, लेकिन पर्वत पर्वत जातिवाचक संज्ञा हो गई है। यानी कि जातिवाचक संज्ञा के बारे में हमने ज्ञान लिया है। अब आगे जो प्रकार है संज्ञा की उसको हम देखेंगे और अभ्यास करेंगे। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। उसकी व्याख्या भी लिखी हुई है। जो शब्द गुण, दोष, भाव, दशा, अवदशा आदि का बोध कराते हैं उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्षमा, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, जैसे क्षमा, दया, क्रोध, सत्य, सुख, दुख। और उसके तौर पर वाक्य भी दिए गए हैं। गांधी जी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। सत्य और अहिंसा के नीचे रेखा खींची गई है। तो सत्य और अहिंसा जो शब्द है वह भाववाचक शब्द है। कैसे शब्द है? भाववाचक। सत्य का भाव, अहिंसा का भाव। दूसरा है भगत से निडर थे। यह भी निडर जो शब्द है वह भाव सूचित करता है कि भगत सिंह कैसे थे? निडर। तीसरा है रावण के ऊपर लक्ष्मण को क्रोध आया। कैसा भाव? क्रोध का भाव, गुस्सा। क्रोध यानी गुस्सा। चौथा है बुढ़ापे में दुख किसे पसंद आएगा? तो यहाँ पर दुख के नीचे रेखा खींची गई है। तो दुख जो शब्द है वह कैसा है? भाववाचक शब्द है, यानी कि भाववाचक संज्ञा यहाँ पर दी गई है। आगे हम संज्ञा के प्रकार के बारे में अभ्यास करेंगे। समूहवाचक संज्ञा। समूह यानी गुजरातीમાં કેવું હોય તો ટોળું। जो शब्द समूह का बोध कराते हैं उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। भीड़, भीड़ यानी भीड़ कहाँ पर होती है? अक्सर तौर पर मेला लगता है तब भीड़ होती है। कोई त्योहार होता है तब भी भीड़ होती है, बाजार में भीड़ होती है। यानी कि भीड़ जो समूह का सूचन करता है। दल, दल यानी भी ऐसा ही होता है। सेना, सेना जो सेना में कई सारे सैनिक होते हैं, यानी कि समूह का सूचन करता है। झुंड, झुंड यानी टोळू, गुजराती में क्या होता है? टोळू। झुंड वो भी समूहवाचक शब्द है। टोली, टोली भी समूहवाचक शब्द है। लश्कर, लश्कर यानी सैन्य जो होता है वह, तो लश्कर भी समूहवाचक शब्द है। गुच्छा, गुच्छा यानी वह भी समूहवाचक शब्द है। उसमें वाक्य दिए गए हैं। चाबियों का झुमका मेज पर है। झुमका, झुमका जो शब्द है वह समूह का सूचन करता है, इसलिए वह समूहवाचक शब्द है। दूसरा है बाणों से सेना में खलबली मच गई। सेना, तो जो सेना शब्द है वो भी समूह का सूचन करता है। सेना में क्या होता है? सैनिक होते हैं। आगे हम जो संज्ञा के प्रकार है वह देखेंगे। पांचवा है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य यानी पदार्थ। जो शब्द खाने पीने की चीजें और धातुओं का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर दिए गए हैं। दूध, पानी, पेट्रोल, सोना, चांदी, टमाटर, गेहूँ। जो खाते पीते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा में हम लेंगे। यहाँ पर पहला वाक्य है सोना और चांदी कीमती धातु है। तो सोना और चांदी के नीचे रेखा खींची गई है। सोना और चांदी द्रव्य है, इसलिए द्रव्यवाचक संज्ञा के तौर पर बताया गया है। दूसरा है आज बिल्ली सारा दूध पी गई। दूध के नीचे रेखा खींची गई है। दूध जो द्रव्य है, द्रव्य यानी प्रवाही पदार्थ। तो यहाँ पर हम देखेंगे पेट्रोल, तो पेट्रोल, पानी, टमाटर, ये सारी चीज़ें द्रव्यवाचक शब्दों में सूचित की गई हैं। यानी कि
संज्ञा और संज्ञा के जो प्रकार हैं वह उसका हम अभ्यास बारीकी से करेंगे और पढ़ेंगे। हम वाक्य के अंदर जो शब्द है वो शब्द संज्ञा की कौन से प्रकार का है उसे हमें ढूंढ निकालना है, यह हमें सीखना है। और इस वीडियो का बारीकी से अभ्यास करेंगे और सीखने का प्रयत्न करेंगे। सभी छात्रों का धन्यवाद।